ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। सह प्रायोजक MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च और पतंजलि हनी, हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाएं पतंजलि नेचुरल हनी। रायपुर पहुंचे रेल मंत्री सुरेश प्रभु का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का किया शुभारंभ। 62वें रेलवे सप्ताह राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में होंगे शामिल। धार के मोहनखेड़ा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन। बीजेपी कार्य समिति में बोले सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता को कर रहे हैं भ्रमित। राजमाता का सम्मान दिल में है। छिंदवाड़ा में राशन बांटते वक्त केरोसिन में आग लगने से 13 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से झुलसे। राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। छिंदवाड़ा में हरई में आगजनी के मामले में सीएम शिवराज ने दिया जांच के आदेश। जबलपुर कमिश्नर गुलशन बावरा करेंगे मामले की जांच। हरदा में इंडिया न्यूज की खबर का असर। हंडिया वन विभाग के 33 मजदूरों के खाते में जमा कराए गए 9 लाख रुपए। विभाग ने मजदूरों को नहीं दिए थे 5 महीने की मजदूरी का पैसा। सीधी में शादी समारोह में अचानक हुई युवक की मौत के बाद शव को ले जाने के लिए नहीं मिला वाहन। डंडे के सहारे शव को लेकर गए परिजन। 12 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं नेहा मिश्रा आपके साथ। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में एक अच्छा स्वास्थ्य का मालिक होना बेहद मुश्किल है। आज ज्यादातर इंसान किसी न किसी बीमारी से परेशान है। ऐसे में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें हर हफ्ते किसी एक बीमारी के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपकी उस बीमारी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में आपका समाधान करते हैं ताकि आप रह सके फिट एंड फाइन। तो शुरू करते हैं लाइफलाइन। आपको बता दें कि चिलचिलाती गर्मी या ये कहें कि बीमारियों का मौसम आ गया है। ऐसे में बड़े हो या बच्चे सबको अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, लेकिन छोटे बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी सी चीजें और बातों का ध्यान रखकर आप अपने नन्हे मुन्नों को गर्मियों के मौसम में बचा सकते हैं। गर्मियों का मौसम आ चुका है। ऐसे में मौसमी बीमारी से बचने के लिए सभी को खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। भीषण गर्मी ऊपर से लू बेदम करने के लिए काफी है। दरअसल गर्मी से बचना आसान काम नहीं है। गर्मी से बचने के साधन ना हो तो गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और पिलाएं और जितना हो सके थोड़ी थोड़ी देर में तरल पदार्थ पीते रहें। पदार्थ की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। जैसे आप चटनियां हैं उनका इंटेक बढ़ा सकते हैं। खाने के पहले या बाद में आप 1 गिलास मठा ले सकते हैं। पहले लेंगे तो आपको मोटापे से बचने में काफी राहत रहेगी। इसी तरह जब आप फ्रूट्स लेते हैं, जैसे तरबूज है, तो आप एक सूप बोल भर के भी यदि तरबूज लेते हैं तो उसमें वाटर कंटेंट काफी ज्यादा रहता है। तो ये आपकी भूख को भी शांत करने का काम करता है। गर्मियों में जितना हो सके उतना मठा या दही खाने के पहले जरूर लें। तो ये आपकी भूख को भी कंपनसेट करेगा और खाना जो पचता नहीं है उसको पचाने में बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। गर्मी के दिनों में पीने के साथ साथ खाने पर भी ध्यान रखना चाहिए। अनदेखी की वजह से मौसमी बीमारियां घेर लेती हैं। इससे बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त फल और सलाद खाने में उपयोग करना चाहिए। देखिए, घर में जब आप रहते हैं तो आप बाहर की जो एकदम तेज सनलाइट है उससे तो आप बचे हुए हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में ना ही आपका उतना पसीना बह रहा है जितना जो लोग बाहर जा रहे हैं उनका स्वेटिंग होता है, और ना ही आपका उतना मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि घर में आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स में आपकी कैलोरी बर्निंग भी नहीं होती और आपको पसीना भी नहीं आता। इसमें आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके डाइट में फाइबर का बहुत अच्छा रोल हो, और ये फाइबर आपको सारे फ्रूट्स
और सारे सैलेड्स में से मिलेगा। गर्मी ने अभी दस्तक भर दी है और इस बार तो अप्रैल में ही पारा 40 के पार पहुंचने लगा है। ऐसे में जरूरी है कि चाहे घर में रहने वाले लोग हों या फिर काम करने वाले, सभी को ध्यान रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो गर्मी का मौसम आ चुका है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अप्रैल के महीने में ही मई और जून जैसी भारी गर्मी देखने को मिल रही है। पारा 40 के पार कब का पहुंच चुका है और अब आपको बता दें कि इस दौरान खास ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। जहां पर लगातार बच्चों को परेशानियां होती है, गर्मी के मौसम में ऑयली चीजें जो होती है उससे दूर रहना बेहद जरूरी होता है। धूप से खास तौर पर हमें बचना होता है, क्योंकि धूप सीधी अगर हमारे शरीर पर पड़ती है तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, स्किन कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस मौसम में हल्का डाइट लेना जरूरी होता है और तैलीय पदार्थों से बचना होता है। और इस कार्यक्रम के जरिए आप भी अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं डॉक्टर साहिबा से। हमारे साथ में निधि पांडे जो कि डाइटिशियन है, वो हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं और अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। निधि पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू सो मच नेहा। निधि जी, साफ तौर पर गर्मियों का मौसम आ चुका है। कहीं ना कहीं लोग गर्मी से बचने का एक और तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं गर्मी से बचा जा सके। 11 बजे के बाद में ही लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं, क्योंकि गर्मी इस तरह से पड़ रही है और खासकर इस बार जो गर्मी पड़ रही है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। खासकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा पूरे भारत में इस बार गर्मी बेहद ज्यादा पड़ रही है। तो इस मामले में अगर बातचीत की जाए, गर्मी के मौसम की खासतौर पर आज हम बात कर रहे हैं, तो इस मौसम में खासकर पहले घर के लोगों से बात करते हैं, किस तरह से गर्मी के मौसम में बचा जा सकता है? नेहा, घर के लोगों के बारे में डिस्कस करना ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि नॉर्मली हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो घर से बाहर जा रहे हैं, जो हाई टेम्परेचर हीट फेस कर रहे हैं या गर्म चलती हुई लू फेस कर रहे हैं। इसके कंपैरिजन में जो लोग घर पे रहते हैं, इनका ना ही पसीने का उतना ज्यादा रोल रहता है इनकी बॉडी में और ना ही लंबे ड्यूरेशन के मूवमेंट्स का। जी, ये दोनों चीजें डिटरमाइन करती हैं कि आपको दिन में पानी कितना लेना है और आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज कितनी लेनी है। तो यदि आप घर पे हैं तो आपको अपनी कैलोरीज बहुत ध्यान से लेना है। यदि आप उन लोगों के लिए मैंगो शेक बना रहे हैं जो घर से बाहर जा रहे हैं, तो उनको आप थिक मैंगो शेक दे सकते हैं। लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं, खासकर की महिलाएं हैं, तो समर्स में वेट गेन ना हो, इसके लिए आप उस मैंगो शेक को थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में ले लीजिए। इसके अलावा तरल पदार्थ खाने के साथ जो है उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, या यदि सब्जियां बनाते हैं तो वो तरी वाली सब्जियां बनाइए। तो ऐसे करके आप अपना इंटेक भी बैलेंस कर रहे हैं और गर्मी को भी बीट कर रहे हैं। जी, साफ तौर पर निधि जी अगर बात की जाए घर के लोगों की और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नवजात बच्चों की, क्योंकि नवजात बच्चे जो होते हैं वो काफी कहा जाता है सेंसिटिव होती है उनकी स्किन, और गर्मियों के मौसम में खास तौर पर उनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। तो नवजात बच्चों की अगर बात की जाए तो उनका ख्याल गर्मियों में किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, जो माँ का दूध पी रहे हैं, उनकी मदर का न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब मैं बहुत अच्छा की बात कर रही हूँ, मैं क्वांटिटी नहीं रेफर कर रही हूँ, मैं क्वालिटी रेफर कर रही हूँ। तो वो मदर के लिए मैंगो शेक लेना बहुत जरूरी है, लेकिन वही यदि आप दिन में 4 बार लेते हैं तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। माँ को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो जितनी भी चीजें खा रही हैं वो रेगुलर इंटरवल पे 1.5 गुना हो उनके नॉर्मल डाइट से, क्योंकि वो खुद के लिए भी खा रही हैं और वो बच्चे को अपना दूध भी पिला रही हैं। जी, इसी केस में यदि थोड़े से बड़े बच्चों की बात करते हैं तो इनका जो घर के बाहर और अंदर का जो ट्रांजिशन रहता है, जी, इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे हैं वो घर के बाहर हमारे जाएंगे। साथ में एक दर्शक जाने से रोक, आइए पहले उनसे बात तो आप घर के अंदर बहुत कम टेम्परेचर पे एसी है। जी आकांक्षा, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैम, आप दोनों को नमस्ते। जी मैम, हमें ये पूछना है कि हमारी किडनी में भी वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है और मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है। मैम, तो हमको ये पूछना है कि इस हाइड्रोनेफ्रोसिस को दूर करने के लिए कोई विशेष डाइट या खान पान हो, मैम प्लीज ये बताएंगे। और किडनी को हमेशा हेल्दी रखने के लिए कोई सा खाना पीना
हो तो प्लीज वो बताएंगे, यानी कोई स्पेशल चीजें जैसे ये चीज खाने से किडनी अच्छी होती है, ऐसा कुछ है तो बताएंगे प्लीज। जी निधि जी। आकांक्षा जी, देखिए जो आपकी कंडीशन है ये काफी स्पेसिफिक है। यदि मुझे नॉर्मल किडनी स्टोन्स के बारे में या थोड़ा सा किडनी में ब्लोटिंग है या किडनी के पास स्वेलिंग है ये क्वेश्चन होता तो मैं एक जनरल आंसर दे सकती थी, लेकिन हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है इसका जो रेट है आपकी बॉडी में किस रेट पे किडनीज पे अफेक्ट कर रहा है वर्सेस किसी और की बॉडी में किस रेट पे अफेक्ट कर रहा है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और किसी डाइटिशियन के साथ रेगुलर कंसल्टेशन कम से कम 6 महीने तक का लेना बहुत जरूरी है। यदि हम बात करते हैं कि किडनी कैसे हेल्दी रहेगी, तो एक बहुत जरूरी चीज जो हर एज ग्रुप में अप्लाई होती है, अनरेगुलेटेड यूज ऑफ मेडिसिन। अगर यदि घर में किसी को सर्दी है, उनको एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने दी है, किसी दूसरे को सर्दी होती है, वो सेम एंटीबायोटिक कोर्स फॉलो करते हैं बिना जाने कि हमें जरूरत है या नहीं, हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। या थोड़ा सा सिर दुखा या थोड़ा सा पैर दुखने लगे तो आप कभी ना कभी पेन किलर पॉप इन करते हैं, आप एंटासिड्स लेते हैं। ये एक एक दवाई जो आप बिना डॉक्टर की जानकारी के लेते हैं, ये आपकी किडनीज पे हर बार कुछ ना कुछ असर छोड़ती है। तो एक तो इससे बचना होगा। तीसरा है कि आपका कोई भी तरह का वर्कआउट जो भी आपकी बॉडी अलाउ करती है, क्या आप वो कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी अंडर गाइडेंस करिए। मैंने जैसे बताया, यदि जनरल प्रॉब्लम होती तो मैं आपसे बोल देती कि आप वॉक कीजिए, लेकिन वॉक शायद आपके केस में आपकी बॉडी को सूट ना करे, शायद आपको योगा सूट करे। तो इस तरह से ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। कुछ चीजें जो हो सकती थी मैंने आपको बता दी। आकांक्षा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। हम दर्शकों से भी यही अपील करेंगे कि अगर आपको कोई भी समस्या है गर्मियों में, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई बीमारी हो रही है, डाइट के बारे में आपको कुछ जानना है, तो हमारे साथ में निधि पांडे जो कि डाइटिशियन है वो लाइव जुड़ी हुई है। आप अपनी समस्याओं का समाधान उनसे पा सकते हैं। निधि जी, अगर बात की जाए बाहर वालों की, जो लोग बाहर रेगुलर रूटीन में जाते हैं और खासकर गर्मी में बाहर जाना सबके ऊपर कितना भारी पड़ता है ये आप और हम सभी जानते हैं, तो जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, किस तरह का खान पान उन्हें रखना चाहिए? देखिए, किस तरह की चीजें खानी है इस पे तो हम सबको पता है कि लिक्विड्स लेना है, गन्ने का रस लेना है, पन्ना लेना है, नींबू पानी लेना है। क्या नहीं लेना है, यदि हम इस पे फोकस करेंगे तो चाय और कॉफी, जो लोग बाहर जाते हैं उनका 3 या 4 छोटे कप, जो डिस्पोजेबल साइज के कप्स होते हैं, उससे ज्यादा का इंटेक उनकी बॉडी को अंदर से भी डिहाइड्रेट करता है। जब भी आप चाय या कॉफी लेते हैं आपकी बॉडी अंदर से डिहाइड्रेट होती है। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप बहुत फ्रीक्वेंसी में चाय कॉफी नहीं पी रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं, इस पे मैं खास एम्फेसिस देना चाहूंगी। आप अपने हिसाब से इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को पूछ सकते हैं। हर बार जब आप स्मोक करते हैं आपकी बॉडी के टिश्यूज अंदर से डिहाइड्रेट होते हैं और थोड़ा नहीं काफी ज्यादा लेवल पे डिहाइड्रेट होते हैं। तो यदि स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस, यानी धूप में जाने पे अचानक चक्कर आ जाना क्योंकि आपकी बॉडी का वाटर कंटेंट कम हो गया, इसके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। जी निधि जी, साफ तौर पर जो बीमारियां होती हैं वो भी आ सकती है। गर्मी का मौसम आया और बीमारियां अपने साथ ले आता है। अगर बात की जाए घमौरियों की, या फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ में लू लग जाती है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को तमाम जो बीमारियां हैं वो होती है। बीमारियों की अगर तरफ रुख करें तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो गर्मी के मौसम में खास तौर पर हो जाती है या देखने के लिए मिलती है? जैसा हमने बात किया था हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि एक टेक्निकल टर्म है। बेसिकली धूप में चक्कर आ जाना या तो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी की वजह से या फिर आपके शरीर में पानी की कमी की वजह से। तो हाइपोग्लाइसीमिया डिहाइड्रेशन का ही एक पार्ट है और इसकी सीवियरिटी इस पे डिपेंड करती है कि आपकी नॉर्मल हेल्थ कैसी है। इसके अलावा यदि आप वर्कआउट करते हैं, मैं वर्कआउट पे बार बार इसलिए एम्फेसिस देती हूं क्योंकि 40 से 45 मिनट का कोई भी एक नॉर्मल वर्कआउट आपके बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज को, आपकी हड्डियों को काफी फ्लेक्सिबल बना देता है। तो वो जो अकड़ या अकड़न की वजह से जो वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी की, वो फ्लेक्सिबिलिटी होने से नॉर्मल वाटर कंटेंट में भी बॉडी अच्छा चलता है। तो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ वर्कआउट को हमेशा इंक्लूडेड रखें। तीसरी बात ये कि लोगों को लगता है कि क्योंकि गर्मियां हैं तो हम देर रात तक जग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी, तो जो आपकी बॉडी क्लॉक है आप उसको फॉलो कीजिए। गर्मियां है, ये बहुत अच्छा मौका है वेट लॉस करने का। जितना जल्दी उठ सकते हैं उठिए। निधि जी, हमारे साथ में एक और ऑक्सीजन तो मिल कर